Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम लोग वन बाय वन सारे प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं फ्लूइड की, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था बबल को, ड्रॉपलेट को और जेट को। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में उसी फॉर्मूले का क्या करेंगे हम लोग एप्लीकेशन यहां पर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके और देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे लिए कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, और जरूरी बात क्या है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा उतने ज्यादा आप लोगों के लिए मैं क्या है क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या सवाल सामने दिखाई दे रहा है। जब भी सवाल सामने आए कॉन्सेप्ट वही है कि सवाल से बात कीजिए, क्योंकि अगर आपने सवाल से नहीं बात किया तो सवाल आपसे नाराज हो जाएगा और फिर वो कभी भी सही सॉल्व नहीं होगा। तो सवाल को नाराज नहीं करना। चलिए क्वेश्चन से बात करते हैं, देखते हैं, प्यार से मान जाएगा ये। द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर इन कांटेक्ट विथ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दे दिया। सरफेस टेंशन की वैल्यू देने का मतलब है कि इस बेचारे ने मुझे सिग्मा की वैल्यू दे दी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें मिल गया, कितना मिल गया, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात खेल गया ये यूनिट पर, कोई बात नहीं, खेलने दीजिए। हमको इंटरनल प्रेशर बताया जा रहा है और ये किसके लिए बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रॉपलेट के लिए बात की जा रही है, आपने भूलना नहीं है, ड्रॉपलेट के लिए बात की जा रही है। इंटरनल प्रेशर मुझे बता दिया गया 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अब कहिएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको बात समझ में आए। 0.02 न्यूटन, यहां तक तो बात सही है। ये सेंटीमीटर को मीटर में लेकर के आना पड़ेगा ना, वरना नाराज हो जाएगा। जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं करूंगा इसको 10 टू दी पावर -4 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस 10 टू दी पावर ऑफ -4 को जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना। तो अब मामला क्या हो गया, 0.02 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया अपने पकड़ में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे सवाल पढ़ते हैं। ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, चलिए तभी ये बेचारा स्टेबल है। कहता है हमको कैलकुलेट दी डायामीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। भाई कोई ड्रॉपलेट है जिसका डायामीटर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला क्या है, इंटरनल प्रेशर इन केस ऑफ ड्रॉपलेट आपको मैंने बताया था क्या, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं, खुद को पहले गायब कर लेता हूं ताकि पूरे पेज में लिख पाए। चलिए इंटरनल प्रेशर इक्वल टू क्या है, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, डी जहां पर क्या है डायामीटर। तो चलिए इस फॉर्मूले में अपने को रखना है ना, सारा कुछ तो बता ही दिया गया है, बिल्कुल हलवा है, इसको खा लेना है। तो इंटरनल प्रेशर आपको कितना बता दिया गया है, 0.02 इंटू 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 सिग्मा, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है 0.072 डिवाइडेड बाई डी। निकालना क्या है यहां से, डायामीटर। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.072 डिवाइडेड बाई, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 0.02 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अच्छा जब आप इसको चेंज, अच्छा ये पूरा मामला मीटर में आएगा ना, क्योंकि आपने न्यूटन मीटर ही ले रखा है, ठीक है। तो देखिए यहां से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे ख्याल से वैल्यू दे देगा 0.00145 मीटर। देखिए बहुत बड़ी सी एक डिजिट आ गई, इसको जरा mm में कन्वर्ट कर ले तो मामला थोड़ा अपने समझ में आ जाएगा। तो डायामीटर क्या हो जाएगा जी, 1.45 mm। ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए आ गया आपका आंसर, बड़ा आसानी से आ गया। कितना आ गया भाई, डायामीटर आपने अभी भी कैलकुलेट किया 1.45 mm, लिखिए आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। यही आंसर आपसे मांगा गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स से सवाल बड़े नहीं होते हैं, हम उसको बड़ा बनाते हैं। क्यों बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हम सवाल से बात नहीं करते ना। चलिए फिर से बात करते हैं सवाल से। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आएगा, इससे भी बात करेंगे। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सरफेस टेंशन। क्या पूछा जा रहा है आपसे, सरफेस टेंशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है जी, सरफेस टेंशन यानी सिग्मा।
जो जो पूछा जा रहा है ना उसको लिखते चलेंगे। इन अ शॉप बबल, किसके केस में बात हो रही है? बबल के केस में, बबल के केस में। और 40 mm डाया, हमको डाया दे दिया गया है बबल का कितना? 40 मिलीमीटर। व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज, इनसाइड प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर जो है वो कितना दे दिया गया है? पीआई की वैल्यू। देखिए जो बात कही जा रही है इसको लिखिए, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप जरा सरफेस टेंशन निकाल करके बताइए। खुद को गायब करता हूं, पूरे पेज में लिखता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए इस सवाल में एक तो पहली चीज जो आपको नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है कि आपने यूनिट थोड़ा सा सही करना है। डायमीटर आपको किस में दिया हुआ है? एमएम में दिया हुआ है। इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, क्योंकि यूनिट एक जैसा ही होना चाहिए। याद रखिएगा आधा से ज्यादा जो क्वेश्चंस गलत होते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में, वो क्यों गलत होते हैं? क्योंकि हम लोग यूनिट उसके ध्यान नहीं देते हैं। इंटरनल प्रेशर बिल्कुल सही है, बबल है, और हमसे क्या पूछा गया है? सरफेस टेंशन की वैल्यू। देखिए फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल सामने है, मैंने बताया था सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ज्यादा होती है, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। यहां भी मैं डी ही लिखता हूं, कैपिटल डी, बात समझ में आएगी। इंटरनल प्रेशर कितना दे दिया गया है? 2.5, और आपने पता है 8 तो अपना 8 ही रहेगा, सिग्मा अपने सिग्मा निकालना ही है, डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए इसको बड़े प्यार से, हलवा की तरह से। देखिए किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं अगर सिग्मा निकालने की कोशिश करूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे इक्वेशन को लिखता हूं, 2.5 इंटू 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8। ये इतना आ जाएगा। ये क्या आएगा भाई? न्यूटन पर मीटर ना, यही तो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी 0.0125 न्यूटन पर मीटर। ये देखिए, खुद को ले आऊं, देखिए तुरंत खुद को ले आ रहा हूं, क्योंकि तुरंत सारा कुछ सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आपको सवाल बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ना नहीं पड़ता है, फील करना पड़ता है। थोड़ा फील कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ये सवाल है हमारे सामने कि द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ डायामीटर। देखिए पहली बात तो है कि हमको दे दिया गया कि ये पूरा खेल किसका है? ड्रॉप का है, ड्रॉप का है, ठीक है। सारा खेल किसका है? ड्रॉप का है। इसमें हमको क्या दे दिया गया? डायामीटर। डायामीटर किसमें दिया गया? 0.04 mm। अब आप कहिएगा इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं आराम से। और इसके साथ में मुझे दिया गया है, देखिए द प्रेशर आउटसाइड, इंटरनल प्रेशर नहीं है, प्रेशर कौन सा दिया गया है? आउटसाइड। ये कितना दे दिया गया है? ये दे दिया गया है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको कहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। हमको ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर चाहिए, और हमको क्या कह रहा है कि जो सरफेस टेंशन है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो दे दी गई है आपको 0.0725 न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि सॉल्व करके आंसर निकालिए, और आंसर हम लोग बड़े प्यार से निकालेंगे। देखिए किस तरह से। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि ये mm देख करके बढ़िया नहीं लग रहा है। इस mm को आप कन्वर्ट कीजिए। इस mm को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10⁻³ मीटर। पहली बात आपने इसको मीटर में बनाया। अब ये आउटसाइड का जो ड्रॉपलेट का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा? मीटर में। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने किया था, तो पूरा नहीं करता हूं मैं, डायरेक्ट लिखता हूं 0.32 इंटू 10⁴, यही होगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। चलिए ये भी बात हो गई। सरफेस टेंशन अपना न्यूटन मीटर में ही दिया हुआ है। अगर आपने बात करनी है इंटरनल प्रेशर की, किसके केस में? ड्रॉप के केस में, तो आपको पता है होता क्या है? 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। पहले इंटरनल प्रेशर तो निकाल ले, फिर आगे का काम करेंगे ना। 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 0.0725 डिवाइडेड बाई डायामीटर हमारे पास कितना है मीटर में? 0.04 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बड़े प्यार से आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात हो गई। अब जरा इसमें और एक बात समझते हैं। क्या समझते हैं? कि
ये जो आपके पास में प्रेशर आया है ये मीटर में आया है, लेकिन अपने को आगे जो काम पड़ेगी ना वो किस पर पड़ेगी, ये पड़ेगी हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आउटसाइड का प्रेशर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ। तो मैं इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, बहुत प्यार हो जाएगा इससे। तो इसको क्या करूंगा, 10⁻⁻⁴ से बस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे एक बात पता है, क्या पता है कि प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट क्या होगा कि जो अपने पास में इंटरनल प्रेशर है प्लस जो प्रेशर आउटसाइड है, ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बहुत प्यार से जोड़ देंगे। 0.725 प्लस हम लोगों को आउटसाइड का भी प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10.32। अच्छा, इधर अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया था ना, अगर ये भी रखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया मामला, मिस हैंडल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी यूनिट पे रखे आप 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास क्या निकल गया, प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉपलेट। ठीक है, यही आपसे मांगा गया था और ये आपने निकाल करके दे दिया। देखिए, इतने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे ऐसे सवाल मेरे ख्याल से वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड इस तरह के सवाल क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस रहते हैं और आप लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से अब मुझे लगता है कि सॉल्व कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।